आज की क्राइम स्टोरी एक ऐसी खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की की है जो कि दुबई में रहती थी। बहुत अमीर फैमिली की लड़की थी। उसको इश्क हो जाता है अपने फुफीजाद कजन के साथ और वो दुबई की ऐशो इशरत वाली जिंदगी छोड़कर पाकिस्तान आकर रहना शुरू कर देती है। फिर उसका अंजाम क्या होता है वो हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। बहुत ही अफसोसनाक वाकया। थोड़ा सा हम बता देते हैं कि ये लड़की कौन थी। बेसिकली ये सारा खानदान जो है ना ये दुबई में सेटल था और आज से नहीं अरसा दराज से ये बिजनेस फैमिली थी इनकी, जो वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी, इसके साथ साथ एक पढ़ा लिखा खानदान है। ये लड़की भी इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी थी कि इसने पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तहान, सीएसएस का इम्तहान पाकिस्तान आके पास किया और लेक्चरर लग गई थी। उसके बाद होता यह है कि इस लड़की का नाम है राबिया अफशा और इसके जो हस्बैंड है उसका नाम इमदाद जमाली। ये दोनों की प्यार मोहब्बत की शादी हो जाती है। लड़की के घर वालों को पता है कि ये हमारा जो कजन यानी कि जो खानदान का लड़का इमदाद जमाली है ये एक लालची खानदान से ताल्लुक रखता है और ये पढ़ा लिखा भी नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि मोहब्बत अंधी होती है, तो यही कुछ हुआ इस जोड़े की शादी में और उसका अंजाम भी फिर कुछ ऐसा ही हुआ। अच्छा, ये जनाब लड़की जो है ना ये उस लड़के अपने जो कजन है इमदाद जमाली उसके साथ शादी कर लेती है लाख पाबंदियों के बावजूद। और फिर कहती है कि शादी मैंने कर ली है, ये इमदाद जमाली ही मेरा सब कुछ है, तो मैं अब इसकी खातिर पाकिस्तान में रहूंगी। इन्होंने तहसील सईदाबाद है और वहां का इलाका बखर जमाली, वहां पर रहना शुरू कर दिया। छोटा सा इलाका है। हंसी खुशी दिन शुरू के चले, 3 बच्चे भी पैदा हो गए। उसके बाद ये जो खातून है इसने सोचा कि हस्बैंड मेरा करता कुछ नहीं है, खर्चा मैं पीछे अपनी जो फैमिली दुबई में है वहां से ला के चलाती हूँ। तो इसके इनके घर में आपस में जो ना वो आहिस्ता आहिस्ता घरेलू नाचाकियां भी होना शुरू हो गई। अब ये जो वाकया हुआ है ना ये मैं आपको बताता हूँ कि अब शुरू कैसे हुआ। देखिए, ये जो लड़की है ना इसने सोचा कि मैंने सारी जिंदगी ऐशो इशरत की जिंदगी दुबई में गुजारी है, क्यों ना अब मैं अपने पांव पे खड़ी हो जाऊं और शोहर का भी जो है ना हाथ बटाऊं। तो इसने पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तहान सिंधी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट में जो है ना वो पास किया और लेक्चरर लग गई। तनख्वाह भी अच्छी आनी शुरू हो गई। 2 महीने पहले की बात है। उसके बावजूद इनके घर के हालात सुधरते नहीं है, बल्कि आए रोज कोई ना कोई नई कहानियां सामने आती रहती हैं। तो उसके बाद जब हालात मजीद बिगड़ते गए तो कल का ये वाकया है, उस लड़की को गोलियां मार के जान से मार दिया गया, दुनिया से चली गई। कजन प्लस 3 बच्चों की मां, और वो इस दुनिया से चली गई। लेकिन ये जो इमदाद जमाली ने कत्ल किया है अपनी बेगम को, इसके बारे में भी कहा जा रहा है कि गैरत के नाम पे कत्ल किया है। इमदाद जमाली को शक था कि इसकी बीवी जो है ना उसका करैक्टर ठीक नहीं है। लेकिन ये तो अभी इब्तदाई तफसीलात सामने आ रही हैं। मजीद तफसीलात उस वक्त सामने आएंगी ना जब बाकायदा तौर पर इस केस का फैसला किया जाएगा। अभी तो जो मोहल्लेदार हैं या जो लोग वहां के इर्द गिर्द के हैं उनके मुताबिक यही है कि इस एक पढ़ी लिखी और 3 बच्चों की मां को सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि गैरत के नाम पे इसका करैक्टर ठीक नहीं था। जो कि मेरा ख्याल है कि किसी को किसी की जान लेने का या खुद जज बन के फैसला करने का कोई इख्तियार नहीं है। इस लड़की के जो शोहर है वो और उसकी सारी फैमिली गायब हो गई। पुलिस ने छापा मारा, एक जगह पे, दूसरी जगह पे, तीसरी जगह पे, और बिल आखिर इसको जो इमदाद जमाली शोहर है उसको और उसके खानदान वालों को पकड़ लिया। लेकिन सिर्फ शोहर को हिरासत में ले लिया। लेकिन अभी तक इस केस का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। ये जो लड़की राबिया अफशा, इसके जो पेरेंट्स है ना इस वक्त अभी जब ये मर्डर हुआ है ये वो सऊदी अरेबिया में है, उम्रा करने गई हुई है फैमिली। और वहां से पुलिस का मौकफ है कि हमारी बात हुई है उनसे और वो वापस पाकिस्तान आएंगे, तो उनकी मुद्दत में जो है ना वो जो भी पर्चा करवाना चाहेंगे उस वक्त हम एफआईआर दर्ज करेंगे। लेकिन ये जो मुलजम है ये इमदाद जमाली जो मकतूला का शोहर है वो अभी पुलिस की हिरासत में है। इस हवाले से कुछ हल्कों से बात करते हुए जो लड़की राबिया अफशा उसके वालिद ने भी कहा कि हमें पता था कि ये लालची खानदान है और ये खास तौर पर लड़का बिल्कुल निकम्मा, ये जॉबलेस है। तो अभी कुछ ही दिन पहले मैंने अपनी बेटी को 2 लाख रुपया खर्चा भेजा है, लेकिन इसके बावजूद मेरी बेटी के अकाउंट में सेपरेट भी तकरीबन 2.5 लाख रुपया जरूर मौजूद होता है, क्योंकि हमें पता है कि अब हमने बेटी का घर बसाना है। बहरहाल अब आते हैं उस वालदैन की तरफ। देखिए, होता यह है कि बाज़ औक़ात इंसान कुछ ऐसी गलतियां कर लेता है
इसीलिए तो कहते हैं कि इंसान खता का पुतला है, गलतियां कर लेता है और उसको जब कोई मना करता है तो वो कहता है कि ये जो मना कर रहा है ना, यही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। खास तौर पर आपने देखा होगा ये जो पसंद की शादियां होती हैं, मैं पसंद की शादी को भी बुरा नहीं कहूंगा, बेजोड़ शादियां होती हैं, जो बेजोड़ शादियां होती हैं ना, कि यानी कि जिसका जोड़ नहीं बांध रहा होता लेकिन हम उसको धकेल देते हैं उस दलदल में, या लड़का जो है ना वो बहुत पढ़ा लिखा होता है और बहुत अमीर तरीन होता है, उस दूसरी जानब जो है ना वो लड़की जो है ना वो बड़ी गरीब होती है लेकिन खूबसूरत होती है, तो लड़का कहता है नहीं मैं इसी से कराऊंगा, वो भी बहुत जल्द उसका भूत जो है ना उतर जाता है। या फिर कुछ ऐसी शादियां, लड़की बिल्कुल यंग, लड़का बहुत जो उम्र रसीदा, या लड़की बहुत बूढ़ी और लड़का जवान, इन्हें कहते हैं बेजोड़ शादियां। ये भी एक बेजोड़ शादी थी, बिल्कुल अनपढ़ दूल्हा और पढ़ी लिखी वेल क्वालिफाइड इसकी जो बीवी थी, और ये जनाब एक गांव में रहने वाला बेरोजगार इंसान, और वो सारा खानदान दुबई सेटल्ड और वहां के नेशनल होल्डर, यानी कि दुबई के आमतौर पर नेशनैलिटी नहीं मिलती लेकिन इनके पास वो वीजे थे कि जिसको आप यही समझ सकते हैं कि ये वहां के पक्के शहरी थे। अब जनाब यहाँ पे दो चीजें हैं, मेरी हर वीडियो में एक सबक होता है। सबक ये होता है कि खुदारा आप कोई जुर्म जब करते हैं, किसी की जान लेते हैं ना, तो कुछ दिन के लिए तो छुप सकते हैं लेकिन सारी जिंदगी के लिए कत्ल छुप नहीं सकता। आप अपने दाएं बाएं इर्द गिर्द माहौल में देख लें, अगर किसी की जान गई है तो उसका जो कातिल है ना वो जरूर पकड़ा गया है। बाहर के मुल्कों की बात करें, जैसा कि हम ओवरसीज पाकिस्तानी देखते हैं, यूके है, यूएसए है, कनाडा है और जो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज हैं, इवन ऑस्ट्रेलिया है, वहां अगर कोई इस तरह का केस होता है, क्राइम सीन होता है, तो जो हमारी देसी कम्युनिटी के लोग हैं वो वहां भी ऐसी हरकत करके भागने की कोशिश करते हैं, या फिर ऐसा कहेंगे कि उनके पास अगर पासपोर्ट होगा, फॉरेन नेशनैलिटी होगी, तो वो टिकट लेंगे, रातों रात जो है पाकिस्तान आ जाएंगे, लेकिन जान नहीं छूटती, जान नहीं छूटती। वहां की पुलिस वहां तक, पाकिस्तान तक भी जो है ना आपको पकड़ लेगी। बहुत सारी ऐसी मेरी वीडियोस होती हैं जिनमें ये चीजें बिल्कुल क्लियर बताई जाती हैं। अभी यूके का एक केस चल रहा है, अभी उसकी हेयरिंग चल रही है यूके की अदालत में। एक स्टेप मदर थी, एक लड़की, 10 साल लड़की की स्टेप मदर, और जो उसका रियल बाप था उस लड़की का, यानी कि दो मियाँ बीवी थे, उनकी एक बच्ची थी, तो उसको उन्होंने मार दिया। स्टेप मदर ने बहुत ज्यादा उस पर तशद्दुद किया, जो मुबैना तौर पर अभी तक तफसीलात सामने आ रही हैं, और इस मियाँ बीवी ने दोनों निराल के उसको मारा, और वो बेचारी गोरी बच्ची थी पहली बीवी से, वो जान से चली गई। और ये दोनों मियाँ बीवी अपने भाई के साथ, यानी कि देवर, तीनों पाकिस्तान आ गए कि जी अब हमें कोई नहीं पूछेगा। पाकिस्तान आके उनको पुलिस को कॉल करेंगे, देखे जनाब हमने एक बच्ची को मार दिया, फलां एड्रेस है, वहां जाकर उसकी बॉडी ले लें। पुलिस तो कल चली गई वहां पे, लेकिन पुलिस ने जान नहीं छोड़ी। यहाँ पे दबाव आ गया कि इनको पकड़े। जब यहाँ पुलिस ने छापे मारने शुरू किए, इन्होंने पैसे दिए पुलिस को और दुबई भाग गए, जान फिर ना छूटी। फिर दुबई पे जो है ना वहां भी प्रेशर आया, तो फिर इन्होंने जान छुड़ाने के लिए कहा कि जी हम यूके आ रहे हैं और हम आपको सब बताते हैं। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। ये जो जोड़ा था ये फिर दुबई चला गया, दुबई से यूके चला गया। यूके में अभी जहाज उधर एयरपोर्ट पे था, यानी कि रनवे पे था, तो मुसाफिरों को कह दिया गया था कि जो ही जहाज रुकता है कोई अपनी सीट से ना उतरे, एक ऑपरेशन होने जा रहा है। तो ये जनाब पुलिस जहाज के अंदर गई, इस पाकिस्तानी कपल को पकड़ा, अरेस्ट किया, हथकड़ियां लगाई सबके सामने, उसकी पुलिस ने ही फुटेज बना के रिलीज भी की, और उसके बाद फिर उनका ट्रायल चल रहा है। और कभी उसका जो मतलब बच्ची का बाप है वो कहता है हाँ मैंने मारा है, अगली पेशी में कहता है नहीं मेरी बुढ़ी ने मारा, लेकिन मारा तो किसी ने है, जान तो नहीं छुटनी, जान नहीं छुटनी। इसी तरह इटली में भी गैरत के नाम पर कुछ कत्ल हुए थे, लड़कियों के कत्ल हुए थे 2-3, तो उसमें भी जनाब लड़कियां भागी वापस, कोई गुजरात, कोई जेलम, लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया, यहाँ की पुलिस ने पकड़ लिया और उनके हवाले कर दिया इंटरपोल के जरिए, और इटली की जेलों में है, माँ हो बाप हो कोई भी हो। दोस्तों कहते हैं कि जो थोड़ा सा बर्दाश्त का मादा है ना, वो इंसान को हजार मुसीबतों से बचा लेता है, लेकिन बर्दाश्त का मादा आए किथों, वो तो नहीं आउंदा, वो तो नहीं आउंदा सानू। जब कोई दिमाग पे कोई चढ़ जाती है, इश्क चढ़ जाता है, या आपको गुस्सा आ जाता है, तो फिर बंदा कुछ नहीं देखता, फिर उसका अंजाम वही होता है कि जो अभी इमदाद जमाली को जो है ना वो उन्होंने अरेस्ट किया, और इसका होगा देखे ना, वो अब जब उसके पेरेंट्स मुकदमा दर्ज करवाएंगे, एफआईआर में 302 की एफआईआर लगे, इसमें दफा लगेगी, और उसका अंजाम क्या है, एक जान तो चली गई, दूसरी भी गई, वो 3 बच्चों का क्या होगा, जो 3 बच्चे हैं इस खातून के, इस मर्द के, उनका क्या होगा। एक कत्ल बहुत सारे लोगों को तबाह कर देता है, वीरान कर देता है, कई घर उजाड़ देता है। इसलिए खुदारा ऐसी हरकतें ना किया करें। अल्लाह ताला मेरी आपकी सबकी इज्जतें महफूज रखे, और अल्लाह ताला सबको सीधे राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए। जहां रहें खुश रहें और उसने को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।